प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6। बड़ी या छोटी किसी भी बात में अपराध मत करो। मित्र से शत्रु मत बनो। बदनामी से लज्जा और कलंक मिलता है, यही दो मुँहे पापी का भाग्य है। सांड की तरह घमंडी मत बनो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारा विनाश कर दे, तुम्हारे पते खाए, तुम्हारे फल तोड़े और तुमको सूखे पेड़ की तरह छोड़ दे। वासना सबका विनाश करती और उन्हें उनके शत्रुओं के उपहास का पात्र बनाती है। मित्रता, प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तुम्हारे परिचित अनेक हों, किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्त्रों में से एक। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष तुम्हें ही देता है। कोई मित्र तुम्हारे यहाँ खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिन वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रौब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही वह तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेगा। तुम अपने शत्रुओं से दूर रहो और अपने मित्रों से सावधान। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिसे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। सच्चा मित्र संजीवनी है, वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त होता है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। प्रज्ञा की प्राप्ति, पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। तुम हल चलाने और बोने वालों की तरह प्रज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न करो और उसके अच्छे फलों की प्रतीक्षा करो। तुम्हें कुछ समय तक परिश्रम करना पड़ेगा, किंतु बाद में उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगे। अज्ञानियों के लिए प्रज्ञा बहुत कठिन होती है और नासमझ उसकी साधना में दृढ़ नहीं रहेंगे। प्रज्ञा भारी पत्थर की तरह उसकी परीक्षा लेती है और वह उसे फेंक देने में देर नहीं करेगा, क्योंकि प्रज्ञा अपने नाम के अनुरूप कठिन है। बहुत कम लोग उसे देख पाते हैं। पुत्र, मेरी बात मानो, मेरे परामर्श मत ठुकराओ। प्रज्ञा की बेड़ियां अपने पैरों में पहनो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर रखो। अपने कंधे झुका कर उसे धारण करो और उसके बंधनों से मत चिढ़ो। उसको सारे हृदय से अपनाओ और सारी शक्ति से उसका पालन करो। उसकी खोज करो और वह तुमको मिल जाएगी। उसे पाने पर तुम उसे मत जाने दो। अंत में तुम्हें उसमें शांति मिलेगी और वह तुम्हारे लिए आनंद का कारण बनेगी। उसकी बेड़ियां तुम्हारा सुदृढ़ आश्रय बनेगी और उसका जुआ एक महिमामय आभूषण व सोने से अलंकृत है और उसके बंधन बैंगनी फीते जैसे हैं। तुम उसे महिमामय आभूषण की तरह पहनोगे और उसे आनंद के मुकुट की तरह धारण करोगे। पुत्र, यदि तुम सुनना चाहो तो शिक्षा प्राप्त करो। यदि उसमें मन लगाओगे तो समझदार बनोगे। यदि तुम रुचि से सुनोगे तो ज्ञान प्राप्त करोगे। यदि कान दोगे तो बुद्धिमान बनोगे। बड़े बूढ़ों की संगति करो और उनकी प्रज्ञा की बातों पर ध्यान दो। धर्म संबंधी चर्चा रुचि से सुनो और ज्ञान संबंधी सुक्तियां मत बुलाओ। यदि तुमको समझदार व्यक्ति का पता चले तो सवेरे ही उससे मिलने जाओ। उसके द्वार की दहली तुम्हारे पैर में घिस जाए। प्रभु की आज्ञाओं का चिंतन करो, उसकी आदेशों का पालन करो। वह तुम्हारा मन दृढ़ करेगा और तुमको वह प्रज्ञा देगा जिसकी तुम कामना करते हो।